प्रेगनेंसी हर वीक हमें और पावरफुल करता है, क्योंकि हर वीक में हम ये समझते हैं कि हम किस तरह एक नन्ही सी जान को अपने अंदर क्रिएट कर रहे हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ नॉलेज, बिकॉज जब आपको समझ आता है कि आपका बेबी क्या क्या कर सकता है, सो यू कैन एक्चुअली विजुअलाइज योर बेबी प्लेइंग इन योर यूट्राइन प्लेग्राउंड। क्या करता है आपका बेबी इस टाइम पे आपको पता है? एक माइलस्टोन हिट करता है 22 वीक्स पे। जस्ट जोकिंग, मीनिंग कि जो हमारी साइट्स हैं, जो हमारी रिसर्च है, वो कहती है दैट योर बेबी राइट नाउ इज अबाउट अ पाउंड हैवी, मीनिंग अराउंड 400 ग्राम्स। बट अगर आपका लेवल 2 अल्ट्रासाउंड अभी 10 दिन पहले हुआ है और उसमें आया 238 ग्राम्स है, 250 ग्राम्स है, 310 ग्राम्स है, तो प्लीज टेंशन मत करिएगा। इट्स जस्ट अ वेरिएशन एंड द साइज ऑफ योर बेबी इज एक्चुअली, जो एक छोटी सी डॉल के साथ वो खेलेगा अभी वो खुद उतना है। जैसे द साइज ऑफ कैप्सिकम, रेड बेल पेपर और ग्रीन बेल पेपर जो बड़ी वाली होती है, छोटा सा एक टेडी, छोटी सी एक डॉल, तो इतना है आपका बेबी अभी। तो है ना माइलस्टोन, क्योंकि आज वो खुद इतना है और बाहर निकल के आएगा तो वो इन सब चीज़ों से खेलेगा। सो दैट्स सच अ ब्यूटिफुल फीलिंग। आपके बेबी के ब्रेन कनेक्शंस और रिफाइन होते जाते हैं। अब वो बहुत सारी चीज़ें अपने हाथों से फील करता है, उसका टच जो है वो और सेंसिटिव होता जाता है। वो अपने टोज को टच करता है, अपने आईज को करता है, नोज को, ईयर्स को, जो आप उसको सिखाएंगे वंस द बेबी इज आउट। सो सी, राइट नाउ ही कैन डू एवरीथिंग विद हिज फिंगर्स, इवन ग्रैबिंग द कॉर्ड, ये भी वो करता है, प्लेइंग करता है अपने कॉर्ड के साथ। तो इसलिए हर एक वीक में ये चीज़ें और डिफाइन और रिफाइन होती जाती हैं। अभी उसकी आईज तो शट है, आईलिड्स फ्यूज्ड है, बट वो लाइट को परसीव करता है, प्रॉबेबली थ्रू अ हायर सेंटर, बिकॉज द विजुअल पाथवे इज नॉट गोइंग जस्ट थ्रू द आईज। अभी बेबी की इतनी ज़्यादा क्लैरिटी है हर एक सिस्टम को वर्क कराने की कि नेचर ने इतना ब्यूटिफुली सारा कुछ पिरोया हुआ है। सो वो आपको समझना है, क्योंकि जैसे ही आप टॉर्च को लाइट करेंगे अपने एब्डोमेन में, आपका बेबी एकदम वहां से हटेगा। तो इसलिए ये सारे सेंस ऑर्गन्स अब डेवलप होने लगते हैं, टच, विजन और तीसरा हियरिंग। नाउ बेबी इज हियरिंग एवरीथिंग व्हाट यू आर सेइंग माय डियर। सो बहुत केयरफुल होना है, क्योंकि वो आपकी सारी बातें सुनता है बहुत प्यार से। और जब वो बातें सुन रहा होता है तो वो और क्या क्या सुनता है? वो आपकी हार्ट बीट सुनता है, वो आपके एब्डोमेन की गर्गलिंग साउंड सुनता है, वो आपके वेसल्स में ब्लड कैसे वूश वूश करके फ्लो कर रहा है वो सुनता है, वो आपकी सांसें सुनता है कि किस तरह आप ब्रीथ कर रहे हैं। तभी तो जैसे ही वो होता है, व्हेन यू पुट द बेबी ऑन योर चेस्ट एंड एब्डोमेन, द बेबी फील्स सो कंप्लीट because the baby is used to hearing all that, my dear. तो कितने प्यार से हम उसे याद करते रहें, उसकी एक एक ऑर्गन को ब्लेसिंग देते जाएं एज अ पेरेंट, अब से जब हमने उसको देखा भी नहीं है। ये भी बताया गया है कि जो बेबीज़ की जो मदर्स हैं वो बहुत प्यारा कनेक्शन जोड़ती हैं, उनके बेबी का EQ, इमोशनल क्वोशेंट भी बहुत हाई है, जिसके बारे में वी मेड सो मेनी वीडियोज एंड वी आर एक्चुअली ऑन दिस जर्नी टुगेदर ऑफ क्रिएटिंग एंड रेजिंग अ इमोशनली हेल्दी चाइल्ड. We are not trying to leave you out, my dear. We know your body is also going through a lot of changes. Whether it is swelling of your body, whether it is developing a baby bump, जैसे ही आपका एब्डोमेन जो है वो थोड़ा सा बढ़ने लगता है, आपकी अम्बिलिकस से अबाउट एन इंच ऊपर आपको अपने यूट्रस का फंडस फील होता है, आप यूट्रस को फील कर सकते हैं। और थोड़े दिन में जब आप झुकेंगे नीचे, आपको अपने पैर नहीं दिखाई देंगे, बिकॉज वो बेबी बम्प ने बहुत प्यार से जगह घेरी होगी। बट उसका बार बार मैं कहती हूँ साइज वेरी करता है। सो डोंट एनीवेज कंपेयर कि मेरा कम दिख रहा है, मेरा ज़्यादा दिख रहा है। इट्स ओके, दैट्स योर बॉडी, रिस्पेक्ट इट, दैट्स इम्पोर्टेंट। आपकी लेग क्रैम्प्स भी होते हैं इस समय पे, जो हम बार बार बोलते हैं। कॉन्स्टिपेशन भी तंग करती है, तो अपने वाटर को बहुत बढ़ाइए। एटलीस्ट हैविंग, बुक्स तो लिखती हैं 8, बट मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताती हूँ, एनीथिंग बिटवीन 12 to 15 glasses is going to give you a very good skin glow and it's going to give you minimum acidity and constipation जैसी चीज़ तो कभी आएगी ही नहीं। तो ये छोटी सी चीज़ से कितने बड़े फायदे हैं। So try to just be a little more focused on it, my dear.
Another important thing which I want you to know is कि जैसे जैसे आपकी स्वेलिंग बढ़ती है पैरों की, आपको ध्यान रखना है, फेस की भी बढ़ती है, फिंगर्स की भी बढ़ती है, क्योंकि ये टाइम है। जैसे जैसे हार्मोन्स बढ़ रहे हैं ये सब हो रहा है, तो आप एटलीस्ट ये किया कीजिए कि आप रात को सोने से पहले पैरों को गर्म पानी में इमर्स करके सोएं 10 मिनट्स. इट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू इन द क्रैम्प्स एंड द स्वेलिंग. Moreover, if possible, just put your feet over a pillow. But if you're getting uncomfortable when you're sleeping like this, my dear, don't try to do it. कुछ नहीं होगा, थोड़ी स्वेलिंग होगी, सुबह हम घंटा भर ऊपर उठा के बैठेंगे, वो ठीक हो जाएगा. सो दैट्स फाइन. एंड अगर बहुत ज़्यादा लगती है तो अपना बीपी चेक करा लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे अब आप थर्ड ट्राइमेस्टर में घुसते हैं हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है. तो ये छोटी छोटी चीज़ें आई थॉट इफ़ यू नो इट विल बी मच बेटर फॉर यू. Another very important thing during this time is that because your heart and everything is also working a little more, so we need to balance your yoga and exercises as well. So this is a very beautiful time to start yoga. Of course you must be doing it पहले ही, but अभी आप और निश्चिंत होके करते जाइए, क्योंकि वो सिर्फ आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं, आपके बेबी की भी बहुत एनर्जी को टेक इन करता है और आपकी बेबी को भी बहुत ब्यूटीफुली कनेक्ट भी करता है और उसका इमोशनल क्वोशंट भी बढ़ाता है. तो ये छोटी छोटी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. इस समय किसी किसी को थोड़ा डिस्कम्फर्ट बढ़ जाता है क्योंकि ब्रैक्सटन एक्स कॉन्ट्रैक्शंस थोड़ी बढ़ जाती है. मतलब आपके जो यूट्रस है उसकी एक इनहेरेंट टोन है, वो थोड़ी बढ़ जाती है. तो जब यूट्रस की इनहेरेंट टोन बढ़ती है, वो पेनलेस इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, तो वो कभी कभी आपको तकलीफ देगी, बट दे आर जस्ट गोइंग टू ब्रिंग यू क्लोजर टू योर लेबर पेन. सो एम्ब्रेस देम, एक्सेप्ट देम and just try to feel easy with them. But if they are too much, that they're disturbing your physical quality of life, तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए. और जो मैंने आपको बताया, having lots of water, immersing your feet in warm water, doing yoga, exercise, posture correction, इन सब से भी ये ब्रैक्सटन एक्स आपको easily accept होंगी और आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगी. So there is a lot to do, my dear. तो ये धीरे धीरे आप अपनी बॉडी और अपने बेबी को मिक्स करते हुए, इंटरमिंगल करते हुए एक्सपीरियंस करिए. और जैसे जैसे अब बेबी बड़ा होता जाएगा आपको वो कनेक्शन और क्लियर विजुअलाइज होता जाएगा, क्योंकि आपका बेबी भी और ज़्यादा विजुअलाइज होने लायक होता चला जा रहा है. सो क्रिएट अ वर्च्यू बेबी विद वैल्यूज़, विद नॉलेज, ताकि वो बहुत बहुत ब्यूटिफुल जर्नी पे शुरू करे अपने जीवन को.